हे गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनल हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका एंड इस पर्सन का जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है। एक चीज़ बस बता दूँ कि आई कैन नॉट वाउच कि ये रीडिंग 100% एक्यूरेट होगी, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है एंड नॉट अ स्पेसिफिक रीडिंग कि मैं आपका पर्सनली देख पा रही हूँ। सो आई कैन नॉट वाउच कि ये कितना परसेंट एक्यूरेट होगा, बट आई विल ट्राई टू चैनलाइज एज मच energies as possible. Also please, इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि हाँ ये वाला मैसेज मेरे लिए है। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने ग्रुप्स रखी हैं। इन ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट कनेक्टेड टू द एनर्जी ऑफ द पर्सन फर्स्ट जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो सबसे पहले टेक अ फ्यू ब्रेथ्स, खुद को उस पर्सन के एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, उसके बारे में सोचो। And then ask your spirit guides कि guides please guide me to the correct pile, या ask the higher powers कि guide me to the correct pile, and उसके बाद choose करो, तब जाके आप देखोगे कि accuracy ज़्यादा हो रही है। Okay, so let's begin. Group 1, welcome to your reading. So let's see कि आपका and आप जिस person के बारे में सोच रहे हो, आप दोनों का क्या past life connection है, क्या past life relationship है जो कि इस लाइफ में सिग्निफिकेंटली शो कर रहा है। यूँ तो जितने भी सारे हमारे क्लोज वंस हैं एज वेल एज दूर के भी हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ वे में कनेक्टेड हैं, सबका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में रोल रहा ही है। बट इस लाइफ में किस लाइफ की एनर्जी आ रही है एंड कैसे वो आपके लाइफ को सिग्निफाई करेगा, इम्पैक्ट करेगा, उसको हम देखेंगे। बट एक चीज़ प्लीज़ मैं बता दूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर्सन की एनर्जी से पहले कनेक्टेड हो जाओ, उसके बाद आप पाइल्स चूज करना। तो अगर आपने सिलेक्शन के टाइम पे कनेक्शन ठीक से नहीं बनाया है, मे बी यू विल बी गाइडेड टू द रॉन्ग पाइल। ओके, मैं नंबर्स वगैरह नहीं रखती, मैं डेट्स नहीं रखती, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट। तो जिस चीज़ में मैं बिलीव नहीं करती, मैं वो नहीं रख सकती, राइट। तो फर्स्ट उनके बारे में सोचना, जिस पर्सन के बारे में रीडिंग देखना चाहते हो, उनसे अपनी एनर्जी कनेक्ट करो। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड आस्क योर गाइड्स, आस्क द हायर पावर्स कि सही पाइल तक मुझे पहुंचा दो गॉड, एंड दे विल रीडायरेक्ट यू टू द करेक्ट पाइल। ओके, so now let's get started. एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, फर्स्ट चीज जो I'm सेंसिंग कि ऐसा रिलेशनशिप आप दोनों का था जो कि जिसमें ट्रांजैक्शंस थे, बोल सकते हैं। ट्रांजैक्शंस इन द सेंस कोई प्रोडक्ट एंड कोई सर्विस, कोई कस्टमर, कोई कुछ लेने वाला, ओके, देने वाला, ओके। तो वैसा कुछ एक ट्रांजैक्शन में भी टीचर में भी स्टूडेंट, ओके, कि जहाँ पे हम कुछ दे रहे हैं एंड उसके एक्सचेंज में हमको कुछ मिल रहा है। इस जन्म में उस लाइफ के कर्मा को आप दोनों सबसे ज़्यादा फील करोगे। ओके, उस लाइफ में जो जो चीज़ें अधूरी रह गई थी वो चीज़ें पूरी होंगी, जो ट्रांजैक्शंस रुक गए थे वो ट्रांजैक्शंस होंगे, एट्सेट्रा। ग्रुप नंबर 1, अनटिल एंड अनलेस ये पर्सन आपके लाइफ में ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रह चुके हैं, या फिर यू आर मैरिड टू देम, या फिर ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो कि यू नो कि ब्लड बॉन्ड है एंड बंधे हुए हो आप दोनों, कि अनटिल एंड अनलेस ये ऐसा कोई रिलेशनशिप है, आई एम फीलिंग कि दिस पर्सन इज मेंट टू बी इन योर लाइफ मैक्स टू मैक्स फॉर अ फ्यू ईयर्स। ओके, कि शायद से 10 साल 12 साल मैक्स टू मैक्स वैसे रहेंगे, या कुछ कुछ लोग का 15 साल भी हो रहा है। इवन इफ कुछ कुछ लोग का 15 साल अगर नहीं भी हो रहा है, या फिर ज़्यादा मतलब अगर शॉर्ट टर्म नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म है, देन नो दैट की इंटेंसिटी उसकी घटेगी विद टाइम। ओके, जैसे कुछ कुछ फ्रेंड्स वो लाइफ टाइम हमारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं डेली मिलते हैं, डेली इंटरेक्शन होता है, फिर जब कॉलेज जाते हैं तो थोड़ी सी दूरियां आ जाती है, जब मैरिड होते हैं तो और दूरियां आ जाती है, बट रहते लाइफ टाइम के लिए ही हैं, बट स्टिल दूरियां आने लगती है बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीजन। ओके, तो वैसा काइंड ऑफ रिलेशनशिप मुझे फील हो रहा है, बिकॉज पास्ट लाइफ में भी जिस पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट आ रहा है, इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द पास्ट लाइफ्स आप लोग का ऐसा ही रिलेशनशिप था कि इट गॉट डाइल्यूटेड विथ टाइम। तो स्टूडेंट टीचर का हो सकता है, पड़ोसियों का हो सकता है, बचपन के फ्रेंड्स का हो सकता है, बट आई एम मोस्टली सेंसिंग कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती थी। तो बिजनेस पार्टनर्स में मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है, मे बी आप लोग बिजनेस पार्टनर्स थे, साथ में कुछ किए थे, या फिर आप कस्टमर थे, वो
जो प्रोवाइडर थे, या फिर जस्ट वाइस वर्सा कि आप प्रोवाइडर थे, वो कस्टमर थे, एंड दोनों के बीच इंटरेक्शंस होती थी। जैसे बहुत टाइम होता है, इवन मेरे फादर भी ऐसे थे कि आसपास वो जहाँ पे भी जाते थे, ही यूज टू गेट मिंगल्ड वेरी इजीली। तो यहाँ पे भी जितने सारे दुकान वगैरह है ना, उनको सब अच्छा दोस्त बना लिया उन्होंने। तो इट्स सिमिलर, मुझे फील हो रहा है कि मे बी किसी ट्रांजैक्शन से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो अच्छी फ्रेंडशिप में चली गई थी। बट आई एम नॉट सेंसिंग एनी नेगेटिविटीज एज सच कि आप लोग का अब्रप्टली सब खराब हो गया, बहुत खराब रिलेशनशिप था एक्सेट्रा, वैसा नहीं। इट वॉज अ प्योर रिलेशनशिप, मैं बोल सकती हूँ। ओके, कुछ झंझट नहीं था, कुछ झमेला नहीं था, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं थी। आप लोग का अच्छा प्लेटोनिक रिलेशनशिप था। आई एम नॉट सेंसिंग कि ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था, बट इट वॉज अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप। बट वो रिलेशनशिप गहरा था। ओके, इट्स लाइक कि भले ही 5 साल बात ना हो, फिर भी अगर आप उनको कॉल करोगे, इस पास्ट लाइफ की बता रही हूँ, फिर भी अगर आप उनको कॉल करोगे, यू वुड पिक अप थिंग्स फ्रॉम द सेम प्लेस, कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि कुछ चेंज हुआ है। वैसा काइंड ऑफ रिलेशनशिप था। बट येस, इट डिड एंड एट सम पॉइंट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ लाइफ सिचुएशंस। तो मे बी वही, एक तो मैरिज मुझे फील हो रहा है, या फिर चेंज इन डिस्टेंस मुझे फील हो रहा है। कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि या तो आप या फिर वो पर्सन, आप लोग ओवरसीज चले गए थे, कंट्री ही चेंज हो गया था, या फिर सिटीज, कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है, बट कंट्री ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंटली फील हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंस आ गया था, एंड लाइफ हैपेंड, एंड यू बोथ गॉट सेपरेटेड, ठीक है। बट फिर भी कनेक्शन तो था, ऐसा नहीं कि पूरा ही कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, कनेक्शन तो था। Let's see what else. या सिंस कुछ ना कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी, दैट्स वाई यू बोथ थॉट कि इस जन्म में उस चीज़ को पूरा करेंगे, उतनी जितनी एनर्जी बाकी थी उसको एक्सचेंज करेंगे, जितना कर्मा बाकी था उतना एक्सचेंज करेंगे। या फिर हम ऑल्सो सेंसिंग कि जब आप लोग सेपरेट हो गए एक दूसरे से पास्ट लाइफ में, यू बोथ हैड अ यर्निंग इन योर हार्ट कि मुझे वापस इससे मिलना है, क्यों मैं दूर हो गया, एक ही तो अच्छा दोस्त था, एक ही तो ट्रू फ्रेंड था, एट्सेट्रा। तो उस यर्निंग की वजह से यू बोथ टुक बर्थ इन दिस लाइफ, जिसमें कि वो अधूरी चीज़ें पिकअप होंगी। तो आप में से कुछ कुछ लोगों को जब आप इनसे मिलोगे, या फिर जब ये आपसे मिले होंगे, तो आप दोनों में से किसी को या फिर दोनों को ही शायद से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील हुआ होगा कि आई नो दिस पर्सन, मुझे फेमिलियरिटी फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे कब से जानता हूँ, या फिर बहुत इजीली आप लोगों का बॉन्ड बैठ गया होगा। ओके, जितना दूसरों से उतनी जल्दी नहीं बैठता है, उतना इनसे शायद से बैठा होगा। या फिर इवन इफ दे आर अ क्रश, अगर आप एक क्रश के लिए देख रहे हो, देन नो दैट कि दिस इज क्वाइट पॉसिबल द रीजन कि आपको उनसे अट्रैक्टेड फील होता है। नो मैटर कितने अच्छे दोस्त हो आप लोग, या फिर कितने अच्छे नहीं हो, मतलब इवन इफ यू आर स्ट्रेंजर्स, यू फील कनेक्टेड टू दिस पर्सन बिकॉज ऑफ दिस यर्निंग कहीं ना कहीं। ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल मुझे फील हो रहा है, सबके लिए तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ यू ऑल मुझे ये फील हो रहा है कि इस जन्म में भी वो अधूरी चीज़ें पूरी होंगी। जो लेफ्ट ओवर कर्मा था वो वर्कआउट होगा, बट वो लेफ्ट ओवर कर्मा मैक्सिमम लोगों के लिए उतना ज़्यादा नहीं था कि ये एक डीप रिलेशनशिप में या फिर एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप में चेंज हो सके। ओके, या तो ये लाइफ टाइम होगा बट धीरे धीरे डाइल्यूट होगा, या फिर इट विल बी इंस्टेंटेनियस, कुछ साल तक रहेंगे बहुत गहरा रहेगा, फिर कुछ मंथ्स तक रहेगा बहुत गहरा रहेगा, उसके बाद डाइल्यूट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ एक चीज़ होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल, नॉट ऑल ऑफ यू वंस अगेन, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। सो या आई गेस फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए इतना ही मैसेजेस है। अगर आपको रेजोनेटेड फील हुआ हो, देन प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल एनर्जी। मिलते अगली रीडिंग में, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबल पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन दिस पर्सन एंड यू, जिनके बारे में सोच रहे हो उनके बीच एंड आपके बीच। तो अगर आपने रीडिंग के स्टार्टिंग में मिस किया हो, मैंने पाइल सिलेक्शन के टाइम पे बार बार अच्छे से ये चीज़ बोलने की
कोशिश की है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद ही आप पाइल्स चूज करना. सो टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड उसके बाद गेट कनेक्टेड टू दैट पर्सनस एनर्जी, उनके बारे में सोचो. देन आस्क योर स्पिरिट गाइड्स और द हायर पावर्स कि प्लीज गाइड मी टू द करेक्ट पाइल, एंड उसके बाद ही ग्रुप्स सेलेक्ट करना. तब जाके आप देखोगे कि एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर होगी एंड आपका इंट्यूशन ज़्यादा काम करेगा रिगार्डिंग व्हाट्स द ग्रुप फॉर यू. ओके, तो let me get connected to your energy group 2 एंड लेट्स सी कि आपका एंड इनका क्या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था जिसका सिग्निफिकेंस इस लाइफ पे आया है. यूँ तो बहुत से पास्ट लाइफ्स हम किसी एक पर्सन के साथ जीते हैं, अगर उनके साथ स्पेशली हमारा डीप रिलेशनशिप है या फिर इवन इफ दे आर फ्रेंड्स एटसेट्रा, तो भी काफ़ी सारे पास्ट लाइफ्स हम जी चुके होते हैं उनके साथ. बट वी विल सी कि वाई डू यू फील कनेक्टेड टू देम इन दिस लाइफ टाइम, या फिर किस लाइफ टाइम का एसेंस आया है इस जन्म में आप दोनों के बीच जो कि आपको फील होता है. ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एज वेल एज दैट पर्सन्स एनर्जी, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, राइट. ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके, 1 सेकेंड. ओके, सो इट वॉज अ डीप रिलेशनशिप इंडीड. आप जिस भी पर्सन को लेके देख रहे हो, आई डो नॉट नो कि इस लाइफ में आप लोगों का कितना गहरा रिलेशनशिप है, बट इन बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पास्ट लाइफ्स जो रीसेंट वाली हैं आपकी या उनकी, आप दोनों ने काफ़ी गहरे रिश्ते निभाए हैं. ओके, लाइक मे बी बेस्ट फ्रेंड्स का हुआ, मे बी फैमिली मेम्बर का हुआ, मे बी स्पाउस का हुआ, भाई बहन का हो सकता है, पेरेंट एंड चिल्ड्रन का हो सकता है. सो जो डीप सर्कल के हमारे रिलेशनशिप्स है ना, आप लोगों ने वही सारे निभाए हैं कि लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ इफेक्ट आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर रहा है, एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज हुई है, एक दूसरे के साथ कर्मा बढ़ा है, घटा है, पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप था. मुझे ये भी फील हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वॉज अ स्टेबल रिलेशनशिप. हाँ, कभी कभी ऊंच नीच एंड डिफरेंसेस इन एनर्जीज होती थी, बट आई कैन सेंस कि मोस्टली इट वॉज अ हील्ड रिलेशनशिप. सिर्फ 2% लोगों के लिए आई वुड से कि अगर आप लोगों का इस जन्म में इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप नेगेटिव रहा है या फ्रेंडशिप नेगेटिव रहा है, कुछ ना कुछ मन मुटाव वगैरह रहा है, देन नो दैट कि इट इज़ अ साइन कि ऑल्दो इट वॉज अ डीप रिलेशनशिप, लेकिन कर्मा ठीक से नहीं बैठता था. आप लोगों के बीच पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती थी, काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने के संभावना है, या फिर थोड़ा सा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो सकता है. लाइक बहुत टाइम अनफॉर्चुनेटली ऐसे रिलेशनशिप्स भी होते हैं कि पेरेंट एंड बच्चे का रिलेशनशिप तो है, लेकिन पेरेंट इमोशनली नहीं है कनेक्टेड बच्चे से, ना ही बच्चा इमोशनली कनेक्टेड हो पाता है, जिस वजह से तो वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो जाता है कि तू पढ़, ये कर, नौकरी कर, हमारा ख्याल रख एटसेट्रा, या फिर तू जो भी करता है मेरे को कोई मतलब नहीं एटसेट्रा. तो वैसी भी रिलेशनशिप्स होती है. ओके, सो अगर आपका इनके साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, या फिर मे बी स्टार्टिंग में अच्छा था बट उसके बाद चीज़ें बिगड़ने लगी, देन टेक इट एज अ साइन कि हाँ, डीप तो रिलेशनशिप था आप दोनों का, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज थी. ओके, जस्ट बिकॉज यू वर बॉर्न अराउंड देम और जस्ट बिकॉज यू मेट देम इन द पास्ट लाइफ इट डिड नॉट मीन कि प्यार था आप दोनों में. ओके, सो इट इज ओनली फॉर द 2% ऑफ पीपल जो मुझे फील हो रहा है. बाकी सबके लिए हम सेंसिंग की इट वॉज अ रियली स्टेबल रिलेशनशिप. आई एम नॉट सीइंग कि इस लाइफ में क्या इम्पैक्ट है आप लोगों का, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू चेंज द टॉपिक ऑफ द रीडिंग, बट पास्ट लाइफ में नो दैट कि आप दोनों का ना म्यूचुअल था एक दूसरे के ऊपर, कि आप भी उन्हें हेल्प करते थे, वो भी उन्हें हेल्प करते थे, वो भी आपको हेल्प करते थे. प्रॉपर एक्सचेंजेस होता था. ऐसा नहीं कि एक पर्सन ही दूसरे को फेवर करता जाए एंड दूसरा पर्सन ही वो फेवर लेता जाए, ऐसा नहीं था. इवन इफ अगर वो पेरेंट एंड चाइल्ड का होगा ना, नो दैट कि इन्होंने जितना आपको सपोर्ट किया था, एक्सेप्ट फॉर दैट 2%, इन्होंने जितना आपको सपोर्ट किया था उतना आपने भी उनको एक टाइम पे सपोर्ट किया था. तो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड एनर्जीज हैं बोल सकते हैं. एंड यू गाइज टेक बर्थ टुगेदर एज वेल एज और भी कुछ कुछ आपके नियर बाई सर्कल के हैं, आप लोग साथ ही में बर्थ लेते हो, एक साथ जन्म लेते हो टू वर्क आउट डिफरेंट कर्मास, एंड ये नेक्स्ट कुछ लाइफ्स तक चलेगा. बिकॉज
आफ्टर दैट इट विल कम टू एन एंड। फिर आप लोग एक दूसरे के लाइफ से रोल्स थोड़ा सा पीछे ले सकते हो, थोड़ा सा डाइल्यूट हो सकता है रोल्स, बट नो दैट कि आने वाले कुछ लाइफ टाइम्स तक तो ये जो रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में हैं, क्लोज वाले रिलेशनशिप्स, भले वेरी क्लोज फ्रेंड्स हो, स्पाउस हो, ब्रदर सिस्टर, मम्मी पापा क्यों ना हो, आप लोग रोल्स एक्सचेंज करके ही बर्थ लोगे। इट वॉज मोस्टली अ हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, तो जो 2% लोग हैं वो लोग इस प्लीज मैसेज को मत लेना, बट आई एम सेंसिंग कि अगर आपका इस जन्म में उनके साथ ऑलमोस्ट हेल्दी रिलेशनशिप है ना, तो नो दैट कि पास्ट लाइफ्स में भी आप लोग का हेल्दी रिलेशनशिप ही था। मुझे उतनी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं नजर आ रही हैं कि जिसका इम्पैक्ट इस जन्म में आया होगा। बट ऑल्सो एक चीज मुझे बार बार फील हो रही है, एंड आई शुड से दिस, कि इफ यू फील कि ये आपने क्रश के लिए लिया है, देन probably you have taken the wrong pile. Okay, अगर ये सिंपल ऐसे क्रश है जिनको आपका एग्जिस्टेंस भी नहीं पता, या फिर आप लोग का रिलेशनशिप उतना गहरा है ही नहीं, एंड फ्यूचर में अगर ना हो, देन प्रॉब्ली यू हैव चोजन द रॉन्ग पाइल। तो प्लीज़ आप वापस से जाना, सिंस क्रश ऐसे पर्सन नहीं है जिनके साथ हमारा डेली बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, अनटिल एंड अनलेस अगर आप लोग सच में अच्छे दोस्त हो। तो अगर दूर दूर के क्रश है तो आप उनकी एनर्जी से इजीली कनेक्ट नहीं कर पाओगे, एंड इस वजह से शायद से पाइल्स सही से नहीं चूज किया होगा आपने। तो अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो, प्रॉब्ली दिस इज नॉट द राइट पाइल फॉर यू, बिकॉज मुझे यही चीज सेंस हो रहा है कि इस जन्म में भी ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा गहरा रहेगा, इम्पैक्टफुल रहेगा, एंड जैसे पास्ट लाइफ में भी ऐसे रोल्स थी ना, वैसे इस जन्म में भी वैसी रोल्स होंगी कि यू विल हैव सर्टन काइंड ऑफ डीप इम्पैक्ट ऑन ईच अदर्स लाइफ्स। आप लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट करोगे, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा ये रिलेशनशिप। ओके, काफ़ी साल तक चलेगा। एज वेल एज कुछ लोग का मुझे ये भी फील हो रहा है कि लाइफ टाइम का होगा। अगर इफ़ यू आर रिलेटेड टू देम विथ ब्लड, तो देन नो दैट कि ऑब्वियसली ये लाइफ टाइम का होगा, एंड कभी ये डाइल्यूट नहीं होगा। मुझे फील हो रहा है कि जितना गहरा आज का रिलेशनशिप है, 10 साल बाद भी उतना ही गहरा रहेगा। ओके, सो एक्सेप्ट फॉर द 2% पीपल, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। सो आई एम नॉट सेंसिंग कि ये क्रश है अनटिल एंड अनलेस ऑब्वियसली अगर आप अप्रोच करो उनसे, एंड ये रिलेशनशिप इस लाइफ टाइम में चेंज हो जाए। ओके, यस, आई गेस दैट इज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिली हो इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड विद अगली रीडिंग, बाय बाय। ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनका एंड आपका पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था जो कि इस लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है, या फिर जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है इस लाइफ में। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जिसके साथ लाइफ बिताते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ तो मैक्सिमम लाइफ टाइम्स में कनेक्शन रहा ही होता है। ओके, एक्सेप्ट फॉर क्रशेस, आई फील। ओके, तो लेट्स सी कि किस लाइफ टाइम का इम्पैक्ट आज के रीडिंग में आ रहा है, एंड व्हाट वाज द कनेक्शन इन दैट लाइफ टाइम। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एज वेल एज दैट पर्सन्स एनर्जी। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ जो मैंने ग्रुप 1 एंड 2 में भी बोला था, अक्सर ये सब रीडिंग्स में हम गलत पाइल को चूज कर लेते हैं बिकॉज हम उस पर्सन की एनर्जी से ठीक से कनेक्टेड नहीं होते हैं। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि पहले उस पर्सन के बारे में सोचो, आंख बंद करके, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, गेट कनेक्टेड विद देयर एनर्जी, एंड फिर अपने गाइड्स को एज वेल एज हायर पावर्स को पूछो कि प्लीज गाइड मी टू द करेक्ट पाइल, एंड उसके बाद पाइल्स सिलेक्ट करना। ठीक है, राइट। अमेजिंग। आई डोंट नो कि अभी आप लोग का रिलेशनशिप कैसा है, या फिर अभी रिलेशनशिप आप लोग का इस जन्म में अभी तक बना भी है कि नहीं, बट आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि पास्ट एटलीस्ट 2 to 3 लाइफ्स में यू वो ईच अदर्स लाइफ पार्टनर्स या फिर लवर्स। भले ही शादी हुई ना हुई है आप लोग की, बट आई डू सेंस अ स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग बिटवीन यू टू इन एटलीस्ट 2 to 3 लाइफ टाइम्स।
ओके, तो इफ दिस इज योर स्पाउस और दिस इज योर मदर और फादर और सिबलिंग जिनसे आप सच में दिल से प्यार करते हो, या फिर इवन अगर आपके बेस्ट फ्रेंड जिनसे आप दिल से प्यार करते हो, देन नो दैट कि ये जो सेंस ऑफ लव है वो इस वजह से ही है बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम्स आपने इनके साथ बहुत दिल से प्यार किया है, भले ही वो रोमांटिक हो या फिर भले ही वो प्लेटोनिक हो। 2-3 लाइफ टाइम्स में तो रोमांटिक भी रही हैं, बट बाकी सब लाइफ टाइम्स में भी मुझे फील हो रहा है कि इट वॉज ट्रू लव। ओके, जैसे एक टीचर का अपने स्टूडेंट से, कोच का अपने स्टूडेंट से ट्रू लव होता है, गुरु का अपने शिष्य से ट्रू लव होता है, पेरेंट का अपने बच्चे से ट्रू लव होता है, एट्सेट्रा। ओके, तो वैसे ट्रू लव वाला रिलेशनशिप आप लोग का हमेशा से रहा है, तो जिस वजह से यू माइट हैव फेल्ट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अट्रैक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जिम्मेदारी भी मुझे फील हो रहा है कि यू फील कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्सन, और यू फील डीप इमोशंस फॉर दिस पर्सन, मुझे ये फील हो रहा है। ओके, राइट, बहुत ही गहरा रिलेशनशिप था एंड बोल सकते हैं कि यू वर ईच अदर्स वर्ल्ड्स। फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल मुझे फील हो रहा है कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही था एंड आप लोगों की शादी भी हुई थी, या फिर मैरिज हुआ था, या फिर लॉन्ग लाइफ आप लोग फुल लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहे थे। ओके, यू ग्रू ओल्ड विथ ईच अदर, यू डेफिनेटली ग्रू ओल्ड विथ ईच अदर। कुछ लोग का मुझे ये भी फील हो रहा है कि बचपन से साथ में थे बुढ़ापे तक। ओके, कुछ कुछ लोग का मुझे ये बेस्ट फ्रेंड वाली चीज़ भी फील हो रही है कि मे बी नेबर्स थे आप लोग एंड बचपन से एक दूसरे को जानते थे एंड यू ग्रू अप टुगेदर, बहुत ही गहरा लव था आप लोग के बीच, भले ही वो प्लेटोनिक हो, भले ही वो रोमांटिक हो, एंड यू स्टेड टुगेदर टिल यू वर ओल्ड। ओके, तो वैसा वाला भी कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि भले ही दूसरे लोगों से शादी क्यों ना की हो आप लोगों ने, बट आप लोगों का रिश्ता इतना ज़्यादा डीप था कि मतलब जैसे सिबलिंग्स या पेरेंट्स के साथ ट्रू लव होता है, राइट? कुछ ट्रांजैक्शन वाला नहीं होता है कि वो ये मेरे लिए करेगा तभी जाके मैं करूँगा, वैसा वाला नहीं, लेन देन वाला बिल्कुल रिलेशनशिप नहीं था। ट्रू लव, ट्रू अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें थी आप लोग के बीच। आप लोग का रिलेशनशिप इतना डीप था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। आई एम नॉट किडिंग। कुछ कुछ लोग शायद से आर्मी ब्रदर्स रहे होंगे, आर्मी में थे, आई डोंट नो व्हाई, एंड लिटरली यू गेव लाइफ फॉर ईच अदर। कुछ कुछ का मुझे फील हो रहा है कि मे बी आर्मी में थे एंड आई डो नॉट नो कि किस कंट्री या फिर कहाँ का टाइमलाइन, मुझे वो नहीं फील हो रहा है। अगर फील होता है तो मैं बता देती, क्योंकि मे बी अलग अलग लोग का अलग अलग है, बट आई एम सेंसिंग कि अगर सोचो, इट इज़ अ साइन कि अगर आपको वॉर्स के नाम से डर लगता है, या फिर अगर कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा तो उसके आवाज़ से अजीब सा लगने लगता है, या फिर हैवी मशीनरी को देख के अजीब सा लगने लगता है, बड़े बड़े मशीन्स वगैरह को देख के, या फिर लाउड साउंड से कोई भी पीछे से चौंका दे तो चौंक जाते हो, या लाइटनिंग वगैरह से अगर डर लगता है ना, तो इट्स क्वाइट प्रोबेबल कि आप किसी ना किसी लाइफ टाइम में आर्मी में तो ज़रूर थे एंड आपकी कुछ ना कुछ ट्रेजिक डेथ हुई थी, या फिर पीटीएसडी रह गया था आफ्टर द वॉर। तो दिस पर्सन या फिर यू गेव योर लाइफ फॉर ईच अदर इन दैट वॉर। तो ये भी एक लाइफ टाइम का मुझे फील हो रहा है। कुछ कुछ लाइफ टाइम्स में यू बोथ वर मैरिड विद अदर पीपल, लेकिन ना सोलमेट्स आप दोनों एक दूसरे के थे कि हर बात अपने मुंह बोले भाई से शेयर किया है, फिर हर बात अपने मुंह बोली बहन से शेयर किया। ओके, तो नो मैटर व्हाट द रोल्स वर, जो रिलेशनशिप आप दोनों का एक दूसरे के साथ था वो सबसे ज्यादा गहरा था, नो मैटर क्या रोल क्यों ना प्ले करो। ओके, यू वर ईच अदर्स फर्स्ट पर्सन इन ऑल ऑफ द लाइफ्स, मोस्ट ऑफ द लाइफ्स, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द लाइफ्स। मुझे फील हो रहा है कि 90% लाइफ टाइम्स में आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, एक दूसरे के फर्स्ट पर्सन थे आप लोग। मे बी आप लोग में से कुछ कुछ लोगों के इस लाइफ में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती हो कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते होगे शायद से, या एक अलग ही सेंस ऑफ बॉन्डिंग है। आई डोंट नो अभी की एनर्जीज कैसी है, किस लाइफ का कर्मा क्या आ रहा है, आई डोंट नो। मैं बस पास्ट का फील कर रही हूँ।
एंड नो दैट कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर झगड़े या फिर दूसरे लोगों का बीच में आ जाना एट्सेट्रा वो बहुत ही कम होता था, ओके, बहुत ही कम सिचुएशन में, बिकॉज आप दोनों का बॉन्ड इट वॉज इनसेपरेबल, ओके। जैसे आई डोंट नो आई मुझे उस मूवी करण अर्जुन का रेफरेंस आया दिमाग में। तो जैसे उन दोनों भाई का रिलेशनशिप था कि हर लाइफ में देयर बॉन्ड वॉज सो डीप एंड इवन इट वॉज डीप विद देयर मदर कि दे फाउंड ईच अदर आउट। सिमिलरली योर सोल्स ऑलवेज डिसाइड टू टेक बर्थ ताकि एक दूसरे को आप लोग कुछ ना कुछ करके ढूंढो, भले ही बाद में ढूंढो, भले ही पहले ढूंढो, भले ही बाय बर्थ का रिलेशनशिप हो या फिर भले ही बाद में वो रिलेशनशिप आए, बट यू बोथ फाइंड ईच अदर ऑलवेज ताकि आप लोग एक दूसरे को इवॉल्व होने में हेल्प कर सको, ओके। इवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। स्पिरिचुअली इवॉल्व होना, इमोशनली इवॉल्व होना, साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व होना, टू ग्रो एज अ पर्सन, इस चीज में आप दोनों एक दूसरे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो एक दूसरे के लाइफ में, ओके, बिकॉज यू मेक ईच अदर बेटर। मुझे ये चीज फील हो रही है इन मोस्ट ऑफ द पास्ट लाइफ्स, ठीक है। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। अगर आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, कुछ आंसर्स मिले हो, देन प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 4, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनका एंड आपका क्या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था। यूँ तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स बहुत सारी होती है, ओके, अनगिनत बोल सकते हैं, बट हाँ, कुछ लोग के लिए अनगिनत नहीं होता है। बट एनी हाउ, किस लाइफ टाइम का एसेंस आपको इस लाइफ टाइम में उस पर्सन के साथ फील हो रहा है, किस लाइफ टाइम का इम्पैक्ट है, हम उस लाइफ को चैनल कर रहे हैं। ऑल्सो प्लीज एक चीज़ मैं बता दूँ, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना, कि ऑफन टाइम्स हम गलत पाइल्स चूज करते हैं जब हम किसी और के बारे में रीडिंग सुन रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पहले खुद को उस पर्सन की एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट करनी है। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, आंखें बंद करो एंड उस पर्सन के बारे में अच्छे से सोचो, एंड फिर हायर पावर्स को या फिर अपने स्पिरिट गाइड्स को बोलो कि प्लीज गाइड मी टू द करेक्ट पाइल, एंड तब जाके पाइल्स चूज करना, तो आप सही पाइल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट होगे, ओके। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एज वेल एज दैट पर्सनस एनर्जी, एंड लेट्स सी कि आपका एंड उनका क्या रिलेशनशिप रहा था, जिसका सिग्निफिकेंस इस लाइफ में आ रहा है, ओके। ऑल्सो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है। सॉरी, मैं बोलना भूल गई थी। एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके। राइट, सो फर्स्ट चीज मुझे फील हो रही है कि प्रॉबली ये उतना ज्यादा गहरा रिलेशनशिप नहीं था, ओके, पास्ट लाइफ में। इस लाइफ का मुझे नहीं पता, बट पास्ट लाइफ में जिस लाइफ का एसेंस मुझे सबसे ज्यादा फील हो रहा है कि इस लाइफ में है, इट इज लाइक कि वो उतना ज्यादा गहरा रिलेशनशिप नहीं था। मे बी आप लोग दोस्त थे, मे बी नेबर्स थे, मे बी कॉलीग्स थे, मे बी कुछ टाइम के लिए दोस्ती थी एक्सेट्रा, बट इट वॉज लाइक मैक्स टू मैक्स 3-4 साल का आप लोग का रिलेशनशिप था या फ्रेंडशिप था या फिर कॉन्टैक्ट था, ओके। उसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट होगी, तो इट वॉज अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज एक्सचेंज हुई। शायद से थोड़ा सा फायरी था ये, बिकॉज आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मे बी बिजनेस पार्टनर्स थे, मे बी किसी चीज़ का शुरुआत आप लोगों ने एक साथ किया था, बट फिर उसके बाद ठीक से नहीं बन रहा था आप दोनों के बीच, जिस वजह से यू गाइस पार्टेड। ये सिमिलरली रिलेशनशिप का भी हो सकता है कि मे बी यू गॉट इन टू अ रिलेशनशिप वेरी फास्ट, ओके। बहुत पास्ट लाइफ का बता रही हूँ कि अचानक से आप दोनों का एक दूसरे पे क्रश हो गया। मुझे जो चीज़ फील हो रही है, आई एम सेंसिंग, फिर एक दूसरे से बात करने लगे, बहुत फास्ट वो रिलेशनशिप एस्केलेट हुआ, बट जितने फास्ट चीज़ें एस्केलेट हुई थी 1-2 साल बाद, उतने ही फास्ट चीज़ें चली गई, बिकॉज इट वॉज अ chaotic रिलेशनशिप एंड यू टुक दी साइंस इन अ रॉन्ग वे इन द पास्ट लाइफ, जिस वजह से काफ़ी सारा नेगेटिव कर्मा भी आई एम सेंसिंग कि आप लोगों ने अक्यूमुलेट किया था पास्ट लाइफ में। आई डो नॉट नो अबाउट दिस लाइफ, बट पास्ट लाइफ के काफ़ी सारे अनहील्ड पार्ट्स हैं, अनहील्ड एनर्जीज है, अनरिजॉल्व कर्मा है, जो कि आप दोनों का इस लाइफ में रिलेशनशिप में आया है। सो इफ दिस इज अ क्रश, अगर आप क्रश को लेके देख रहे हो, तो इट्स क्वाइट प्रोबेबल कि अगर वो सिंगल है एंड आप सिंगल हो एंड आप लोग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहो, तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, बट माइंड यू रिलेशनशिप हीलिंग वाला रिलेशनशिप नहीं होगा,
ओके, एंड इफ दिस इज नॉट अ क्रश वाला पर्सन, ऑलरेडी आप इनके साथ इन्वॉल्व हो इन सम वे और दी अदर, भले ही अगर पेरेंट हो या अगर कोई ऐसा डीप रिलेशनशिप हो, देन एक्सपेक्ट कि बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज ये उस पास्ट लाइफ का एसेंस है जहां पे चीजें बिगड़ी थी, ठीक है। तो अनरिजॉल्व कर्मा बीच बीच में निकलेगा इस लाइफ में भी आप लोग का। या डेफिनेटली चीज़ें खराब तरीके से एंड हुई थी, ऐसा भी नहीं कि आप लोग का बहुत म्यूचुअल क्लोजर था। कुछ कुछ लोगों का मुझे इवन फील हो रहा है कि शायद से ये अरेंज्ड मैरिज था, उसके बाद चीज़ें खराब हुई एंड 3-4 साल बाद यू गॉट डाइवोर्स्ड। ओके, पास्ट पास्ट लाइफ का मुझे फील हो रहा है। तो इन एनी वे शेप और फॉर्म अगर आप लोग इस पर्सन से उतना अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए हो, तो आई वुड से कि कोई भी परमानेंट डिसीजन इनको 3-4 साल जानने से पहले मत लेना। ओके, लाइक शादी कर ली या फिर साथ में बिजनेस सेटअप कर लिया, कुछ साथ में कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, साथ में बैंक खोल लिया, तो रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा लीगलाइज मत कर लेना। एटलीस्ट 3-4 साल एक दूसरे को देना, उसके बाद ही लीगलाइज करना चीजों को। ओके, थिंग्स एंडेड इन अ वेरी रॉन्ग मैनर। ओके, आप दोनों को क्लोजर नहीं मिला था, जिस वजह से शायद से उसका थोड़ा सा जो इम्पैक्ट बाकी है, कुछ कुछ लोग का थोड़ा इम्पैक्ट बाकी है, कुछ कुछ लोग का ज्यादा ही इम्पैक्ट बाकी है, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के विसिनिटी में आए हो टू वर्क दोज कर्मास आउट, टू गेट दोज आंसर्स। ओके, क्लोजर क्लोजर पाने के लिए आप लोग एक दूसरे से आए हो, कार्मिकली क्लोजर पाने के लिए। ओके, कुछ कुछ लोग का आई एम सेंसिंग कि चीजें वापस से वहीं से स्टार्ट हो सकती हैं जहां पे पास्ट लाइफ में एंड हुई थी। तो इट्स क्वाइट प्रोबेबल ये जो कियोटिक वाला टाइम है वो अगर आप 3-4 साल झेल लो, एंड अगर कॉन्शियसली आप दोनों ही एक दूसरे पे एफर्ट्स देना चाहो, ओके, देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर फ्री विल एज वेल एज द पर्सनस फ्री विल। तो 3-4 साल के नेगेटिव इम्पैक्ट के बाद चीजें धीरे धीरे सुधर सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं। ओके, एंड इफ यू सीइंग अबाउट समवन जो कि आपके लाइफ में काफी टाइम से है, मे बी सिबलिंग, नेगेटिव सिबलिंग हो सकते हैं, उनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, फिर पेरेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, देन नो दैट कि अगर केओस होता है तो यू बोथ नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट कि हाँ, इस वजह से केओस आ रहा है, बिकॉज पास्ट लाइफ में एनर्जीज ऐसी नेगेटिव थी। तो मुझे रिएक्ट नहीं करना है, जितना मैं रिएक्ट करूंगा उतना ही नेगेटिव कर्मा बढ़ता जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड सेम साइकिल नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी रिपीट होगा। ओके, सो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड सही एक्शंस लेना। अपने ईगो से कोई बातें मत बोलना, अपने ईगो की वजह से, या फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की वजह से, या फिर उस पर्सन को हर्ट करने के लिए कुछ नेगेटिव बातें कभी मत बोलना। या फिर जब नेगेटिविटीज आती है तो यू आर बीइंग टोल्ड कि स्टेप बैक, टेक अ स्टेप बैक। उस टाइम कुछ रिएक्शन ही मत लेना, जितना रिएक्शन आप लोगे उतना ज्यादा कर्मा बढ़ेगा। ओके, एंड इफ पॉसिबल इस पर्सन को भी, जिस पर्सन के बारे में देख रहे हो एंड उनके साथ अगर आपका डीप रिलेशनशिप है, जैसे पेरेंट का, सिबलिंग एटसेट्रा, ट्राई टू टेल देम अबाउट दिस रीडिंग एज वेल, ठीक है। तो उनके साइड से भी अवेयरनेस हो जाएगी एंड चीजें काफी इजीली सॉल्व हो सकती हैं इफ यू बोथ आर विलिंग टू गिव इक्वल एंड ऑपोजिट इक्वल एफर्ट्स। ओके, या सारी खांसी ऐसी आ रही है, दे आर रिपीटिंग द सेम मैसेज। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि पास्ट लाइफ में ना ये पर्सन एंड आप लोग जब रिलेशनशिप में थे, या फिर जिस भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप में थे, ओके, भले वो रोमांटिक हो, भले वो प्लेटोनिक हो, भले वो बिजनेस रिलेटेड हो, नो दैट कि एक बार आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया था ना, एक बार वो बिजनेस हट गया था, या फिर डिवोर्स हो गया था, या फिर ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद यू बोथ कुड नॉट हील योर सेल्फ आउट ऑफ इट, जिस वजह से आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप या फिर नेक्स्ट पार्टनरशिप, नेक्स्ट बिजनेस वेंचर एटसेट्रा में काफी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। ओके, सो यू कुड नेवर हील आउट ऑफ इट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐसे टाइम पे आया था जहां पे आपका मन काफी ज्यादा इनोसेंट था एंड उनका मन भी काफी ज्यादा इनोसेंट था, बिकॉज ऑफ विच यू मिसअंडरस्टूड द एनर्जीज, एंड उस रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहिए था, उस फ्रेंडशिप में नहीं पढ़ना चाहिए था,
उस बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं पड़ना चाहिए था, फिर भी आप लोग आ गए थे बाय मिसअंडरस्टैंडिंग दी एनर्जीज। तो एक बहुत ही इनोसेंट से हार्ट पे चोट पहुंची थी, जिसको एंड यू वर नॉट दैट अवेयर कि खुद की हीलिंग करे एटसेट्रा एट दैट टाइम, यू बोथ वर नॉट अवेयर ऑफ इट। आप लोग काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिकली अलाइंड भी थे, मुझे ये फील हो रहा है, जिस वजह से फॉरगिवनेस उतने इजीली आप तक नहीं आ रहा था, ना ही हीलिंग आ रही थी, ना ही आप खुद को हील कर पाए, जिस वजह से बोथ ऑफ यू गाइस आप लोग लाइफ में आगे चल के सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाए फुल्ली। भले ही सब कुछ आ ही क्यों ना गया हो, एक मन में एक हमेशा वो चीज खटकती थी, हमेशा उस पास्ट की एनर्जी में पड़े रहते थे, जिस वजह से जितना ग्रोथ होना था लाइफ में, जितना सेटिस्फैक्शन होना था, उतना नहीं हो पाया था। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में थे देन नो दैट कि नेक्स्ट पार्टनर को आप अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाए थे, अच्छे से प्यार नहीं कर पाए थे, फुल अपना 100% नहीं दे पाए थे, बिकॉज यू वर स्टक विद दिस पर्सनस फीलिंग। अगर नेक्स्ट बिजनेस वेंचर में थे देन नो दैट कि फुल नहीं दे पाए थे अपने बिजनेस पार्टनर को, फुल ट्रस्ट नहीं कर पाए थे जितना करना चाहिए था, यू डिड नॉट गिव बिकॉज ऑफ दिस पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 4। आई होप आपको कुछ ना कुछ आंसर्स मिली हो इस रीडिंग से। अगर मिली है देन प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।